my lovely audience, and welcome back to my YouTube channel Learn English with Iqbal. And you are watching my YouTube channel Learn English with Iqbal. So, before starting the lesson, I would request if you are new on this channel, please subscribe it so that you could receive new notifications and new lessons. So, let's begin the lesson. Today's lesson is very important and very interesting lesson, and I hope you would really enjoy this lesson. So today's lesson is common mistakes using singular plural nouns. यानी हम जो common mistakes करते हैं singular और plural nouns में आज lesson है उसके बारे में. तो it is very important. So let's begin the lesson. I brush my hairs या hair. He broke my spectacle या spectacles. I saw many aircrafts या aircraft. तो जो करेक्ट हैं उनके ऊपर मैंने टिक लगाई है. तो ये हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है. स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल्स होता है जो आईसाइट या जो नज़र वाली ऐनक होती है. एयरक्राफ्ट्स नहीं होता, एयरक्राफ्ट होता है. तो सिंगुलर एंड प्लूरल. सो लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. So sheep, sheep, deer, deer, hare, hare, aircraft, aircraft, fish, fish, people, people. तो ये सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होते हैं, तो ये कंफ्यूजिंग थे. दैट्स वाई आई हैव चोजन दैम. सो नेक्स्ट देखते हैं. फिशेस हम यूज़ कर सकते हैं जब मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियों की बात हो, तो हम कह सकते हैं फिशेस. यानी जब डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, जिस तरह समंदर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ रहती हैं, तो जब हम उनकी बात करते हैं तो देन वी कैन यूज़ फिशेस और वी कैन से फिशेस. सो हेयर्स भी हम कह सकते हैं जब काउंटेबल नाउन की बात होती है. एक दो, जब 2 3 4 5 6 जब काउंटेबल की बात होती है तो फिर हम हेयर्स कह सकते हैं. जिस तरह मैंने आपके सर में 3 सफ़ेद बाल देखे. ठीक है. या आई हैव सीन 3 वाइट हेयर्स इन योर हेड. तो सर में 3 सफ़ेद बाल देखे, तो उस सूरत में हम इसको कह सकते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एंड देयर आर few other confusing singular plural nouns. A few nouns, though singular in nature, are made of paired items and generally treated as plural. कुछ जो सिंगुलर, कुछ जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं नेचर में, लेकिन वो पेयर्ड आइटम से मिलकर बने होते हैं. यानी उसमें 2 पेयर्ड लगे होते हैं और वो उनको जनरली ट्रीटेड एज प्लूरल और उनको आमतौर पर प्लूरल ही समझा जाता है. जैसा कि स्पेक्टिकल्स, जो ऐनक होती है नज़र वाली स्पेक्टिकल, उसमें भी 2 आइटम लगे होते हैं, 2 ग्लासेस होते हैं, तो स्पेक्टिकल्स होता है. ग्लासेस हैं ट्राउज़र्स, जो ट्राउज़र है उसकी 2 पेयर्स होते हैं, मतलब 2 उसके आइटम होते हैं, 2 मतलब जिसमें हम टांगें डालते हैं, 2 उसके हिस्से होते हैं. इसी तरह सीजर्स, कैंची जो होती है उसकी भी 2 आइटम होते हैं, 2 उसके हिस्से होते हैं. तो इनको हम प्लूरल ही कंसिडर करते हैं. Where are my glasses? Where are my spectacles? Where are my trousers? Where are my scissors? ठीक है. तो इनको इस तरह हम ट्रीट करते हैं प्लूरल के तौर पर, लेकिन होते ये सिंगुलर ही हैं. ओके. देयर आर अदर फ्यू सिंगुलर प्लूरल कन्फ्यूजन्स लाइक ट्रूथ को हम टीथ बोलते हैं. वैसे तो आमतौर पर एस लगाने से प्लूरल हो जाता है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट नेचर के नाउन्स हैं, इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया है फॉर योर क्लैरिफिकेशन. टूथ, टीथ. फुट, फीट. माउस, चूहा जो होता है, माइस. चाइल्ड, चिल्ड्रन. तो मैंने मोस्टली बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो उसको चाइल्ड्स भी लिख देते हैं, माउस को माउसेज लिख देते हैं, फुट्स लिख देते हैं या टूथ्स लिख देते हैं. तो दे आर incorrect. So in this way you have to, and I hope in future you would write them correctly. So this was today's lesson and I hope you enjoyed the lesson. And if you enjoyed the lesson, don't forget to subscribe to my channel and also press the bell icon so that you could receive notifications and new lessons. And please like this video and share with your
friends. So till next lesson, stay blessed, have a good time. Allah Hafiz.